बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपने कैपिटल करेंसीज से। हमने तकरीबन 30 कैपिटल करेंसीज लिख दी थी और इस बार जो है मैंने नीचे कमेंट्स कुछ देखे थे पिछली वीडियोस के, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो है आप इम्पोर्टेंट लिखवा दें, बाकी सारे ना लिखवाएं। खैर, तो मैंने इस बारे में सोचा, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको जो है सारे लिखवा देता हूँ और उसके बाद जब पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे उसमें कैपिटल करेंसीज़ का जिक्र है, मींस के कैपिटल करेंसीज़ वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे लिख लें, उसके बाद आपने याद करने हैं या नहीं करने वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारे करवा दूँ। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल करेंसीज से। कैपिटल करेंसीज, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग जो है मैंने आपसे पहले कहा था कि 4 क्लासेस में जो है कैपिटल करेंसीज कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास हमने 30 कर ली हैं, आज भी 15-20 करेंगे और तकरीबन मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि 110 के करीब करीब हम कर देंगे। मैं सारे लिखवा दूंगा, आपकी आगे मर्ज़ी अपनी कि आप जो है वो कौन कौन से याद करना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फिनलैंड, FINLAND, फिनलैंड। हेलसिंकी, इसका कैपिटल है HELSINKI, हेलसिंकी, और इसकी करेंसी है यूरो। अब मैं यूरो जो है आपको लास्ट में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा करेंसीज़ हैं वो यूरो में मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। अब ये यूरो जो है, अब इस यूरो पूरा है। अब मैं आपको जैसे इसके बाद लिखाता हूँ, यूरो फॉर्मरली MARKA मार्का। तो ये MCQs में आज तक नहीं आया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा भी तो ये, वैसे इनका नहीं पूछते, कौन कौन सी करेंसीज का पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये यूरो ही सही है, आप यूरो ही याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। मेरा तो मशवरा है कि इस मुल्क में ना ही जाएँ। फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है इन मुल्कों ने की है। इसका कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी भी यूरो। इसके बाद चलते हैं जर्मनी। जर्मनी है, इसका कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन से कुछ याद आ रहा होगा आपको। इसके बाद चलते हैं ग्रीस, GREECE, ग्रीस। इसका कैपिटल है एथेंस, ATHENS, इसकी भी यूरो। इसके बाद जी चलते हैं हंगरी। ओ, मैंने जो है लास्ट से स्टार्ट कर दिया है। खैर, इसके बाद हम चलते हैं हंगरी में, HUNGARY, और इसका कैपिटल है BUDAPEST। अब प्रोनाउंस को कर दें बुदापेस्ट कर दें या जिस तरह भी जो है आप देख लीजिएगा। इसकी करेंसी है FORINT, फोरेंट। नेक्स्ट चलते हैं आइसलैंड, ICELAND, और इसकी जो कैपिटल है वो ही REY, रेकजाविक, जो मैंने मतलब प्रोनाउंस किया है। अब ये प्रोनाउंसिएशन जो है आप देख लीजिएगा। इसकी करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, CKRONA। इसके बाद जो है इसका तो आपको पता होगा, इंडिया। इंडिया कैपिटल क्या है बताएं? न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली, और इसका जो करेंसी है वो है रुपी। इंडोनेशिया, बहुत बहुत पूछा जाने वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, JAKARTA। अब ये नहीं है कि आपको कंट्री का नेम बताएंगे और बोलेंगे कि कैपिटल बताओ। ये भी हो सकता है कि सामने क्वेश्चन आए जकार्ता किस कंट्री का कैपिटल है
और ऑप्शन में जो है आपको 3-4 दिए हैं। इतना मुश्किल नहीं है जो कैपिटल करेंसीज याद करना। आपने जो है सिर्फ इतना जहन में रखना है कि जब आपके सामने ये सवाल आ जाए तो आपको पता हो। रुपया। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं ईरान। बहुत पूछा जाने वाला, बहुत इजी है। इसका कैपिटल भी याद करना, तेहरान। इसकी करेंसी है रियाल। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं इराक, बगदाद। इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आता है लेकिन इतना नहीं आता जितने इंडोनेशिया और ईरान। इंडोनेशिया, ईरान और बाकी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जो है रिपीट हो गए, बगदाद और इराकी दिनार। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आयरलैंड। ऊपर ICE था, ये IRE है, आयरलैंड। इसका कैपिटल डुबलिन, DUBLIN। सी करेंसी यूरो। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं इसराइल। इसराइल कैपिटल है JERUSALEM। ये हो गया जेरूसलम। और इसकी जो करेंसी है वो है शेकेल, SHEKEL। इसके बाद चलते हैं इटली, बहुत पूछा जाने वाला। अब ये हम मत सोचिएगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूरो। रोम, इटली का कैपिटल है रोम। ये भी पूछा गया, जमैकिया, JAMAICA। इसका कैपिटल है किंगस्टन। किंगस्टन से भी आपको कुछ याद आ रहा होगा। इसी करेंसी जमैकियन डॉलर। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बहुत ही बेहतरीन कंट्री की तरफ, और हर चीज़ में मतलब आगे मैं समझता हूँ ये मुल्क, और मुझे बहुत अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जापान, टोक्यो। इसकी करेंसी है येन। बहुत बेहतरीन जो मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में जो है पीक पे। चाइना, जापान, जर्मनी बहुत ही बेहतरीन। जॉर्डन पूछा गया है, जापान भी बहुत पूछा गया है। जॉर्डन, अमान, AMMAN। इसकी करेंसी ये आएगा जॉर्डेनियन दिनार। इसके बाद आता है कज़ाकिस्तान। काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, KAZAKHSTAN। अब आपको PDF से अगर जो बच्चा पढ़ रहा था उसको ये मिलेगा कैपिटल ASTANA, ठीक है, लेकिन ये गलत है। नूर सुल्तान, NURSULTAN। इसलिए बोलता हूँ कि PDF पे यकीन नहीं रखना। आप PDF से पढ़ना बुरी बात नहीं है, आपको अगर PDF कहीं से मुफ्त में मिल रहे हैं पास्ट पेपर्स के, वो लो और पढ़ो, मैं तो यही मशवरा दूंगा। लेकिन पढ़ने से पहले एक बार उसके आंसर कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात याद रखना। अगर कंफर्मेशन आपने नहीं की ना क्वेश्चंस की, तो फजूल आप अपना वक्त ज़ाया करो PDF देखने। तकरीबन मेरा जो ख्याल है 10% आंसर उसके ठीक होते हैं, 90% गलत होते हैं, ये मेरा ख्याल है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। नैरोबी, NAIROBI। इसकी करेंसी कीनिया शेलिंग, SHI शिलिंग है, या जो भी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। उसके बाद बस थोड़ा सा रह गया, 3-4 और रह गए बस। आज कैपिटल करेंसी बस इतना ही है। कोरिया। अब कोरिया जो है दो हैं, एक कोरिया नॉर्थ है। कोरिया नॉर्थ कैपिटल है PYONG। योंग यांग कहना है या पी साइलेंट है, या फिर देख लें प्योंग यांग है। एक प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा। वॉन इसी करेंसी है। फिर है कोरिया साउथ, सियोल, SEOUL। इसकी करेंसी भी वॉन है। इसके बाद आता है बेहतरीन जो मतलब डॉलर को भी बेच छोड़ा है कुवैत ने, QUWAIT। इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। बहुत आसान है, जो इसका
कैपिटल है, कुवैत सिटी है। और इसका जो करेंसी है वो है QUWAITI, कुवैती डॉलर। आपको दिनार भी देखने को मिलेगा लेकिन एक्चुअली कुवैती डॉलर है। इसके बाद आते हैं किर्गिस्तान पे। कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान पहले मेरे ख्याल से रशिया के आसपास हैं, पहले साथ था, अब जो है अलग हो गए। KYRGYZSTAN। बिशेक BISHKEK, बिश्केक है या बिशेक है। इसका करेंसी है वो है सोम। तो भाई ये कैपिटल जो है करेंसी आज हमने कितने की है, 1 2 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो है वो टोटल हमने आज कर लिए हैं। 30 पहले किए थे, 52 हो गए आपके, पीछे थोड़े से बाकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पास्ट पेपर्स की तरफ। चलें जी, पास्ट पेपर स्टार्ट करते हैं यहीं से। पास्ट पेपर्स की जो है हमारी क्लास 3 है, 2 पहले कर दिए हैं और ये तीसरी क्लास है। और हम लोग कर चुके हैं 50 पास्ट पेपर्स टोटल अब तक। जो पास्ट पेपर्स अगर काउंट करें तो वो 50 बनते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, चलें जी, पास्ट पेपर स्टार्ट करते हैं 51 से। लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर की लेंथ क्या है, वो है 3180 किलोमीटर। ठीक है, 52 है मियाँ साहिब ग्रेवयार्ड। मियाँ या मियानी है, ये चेक कीजिएगा। साहिब SAHIB, साहिब ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को, और ग्रेव कहते हैं कब्र को, ग्रेवयार्ड। और जो ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड है वो है, यही ओल्डेस्ट ग्रेवयार्ड है और वो है लाहौर में। इसके बाद चलते हैं 53 पे। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर वाक़े है, इस्लामाबाद में। अच्छा जी, 54 पे चलते हैं। 54 क्या है, GT रोड वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता। GT रोड इसने बिल्ड किया था। कितना होगा 54। 55 पे चलते हैं। 55 पे नमाज इस्तिस्का, NAMAZ, नमाज इस्तिस्का। इस्तिस्का स्पेलिंग देखिएगा इसकी, किसके लिए पढ़ी जाती है, फॉर रेन। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 56 है, ये मैंने गूगल से चेक नहीं किया है। नंबर ऑफ वाजिब प्रेयर्स। अब इसमें तो 2 ईद की हो गई और एक हो गया वितर। ये मुझे 3 लगता है, एक बार ज़रूर कंफर्मेशन कीजिएगा। ठीक है ना, मैं जो आपसे कह देता हूँ, जिस सवाल की कंफर्मेशन मैंने नहीं की होती आपसे कहता हूँ कि इसकी कंफर्मेशन करनी है, और कोई भी स्टूडेंट जो पहले बता देता है उसका कमेंट में पिन कर देता हूँ। अगर कोई मिस्टेक आपको लगता है क्वेश्चन है तो पहले डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मतलब कमेंट्स में देख लीजिएगा, वो कमेंट में पिन कर देता हूँ या तो डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा चलते हैं 57 पे। 57 है कैपिटल ऑफ थाईलैंड, बैंकॉक। ये भी तक लिखवाया नहीं है थाईलैंड का, इंशाल्लाह जो है जो दो क्लासेस रहेगी उसी में किसी क्लास में ये फिट होगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये बहुत कम हो गए इस तरह के सवाल, जिससे हो गया लैंड ऑफ राइजिंग सन है, या इस तरह हर कंट्री के लिहाज से ना कुछ इस तरह लाइन है और वहाँ से मतलब उसकी शिनाख्त होती है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ये तकरीबन इस तरह के, जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन हो गया, या इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ की कुछ लाइन्स होती हैं,
वो हैं ऑलमोस्ट 55 के करीब। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी लिखवा दूंगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो शायद फिर भी मैं लिखवा दूं। लेकिन मैं आपको बता दिया इस तरह की लाइन्स हैं, वो उसका एक अलग ही वीडियो में तकरीबन 50 के करीब करीब होंगी, वो लिखवा दूंगा। अब नहीं आती PMA 145 के बाद नहीं देखा ऐसा कोई भी सवाल। उससे पहले इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते थे और ये वाला सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। 59 पे चलते हैं। 59 में हाउ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को CONST कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कब आया था? 1956 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब कब आए थे वो भी मैं आपको सारे बता दूंगा 21 में। 60 पे चलते हैं। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन का बताना है, और एक और मुझे एक लड़के ने कहा था जितने माशाल्लाह पाकिस्तान में लगे हैं वो बताना है। ये दो चीज़ें हो गई, और कैपिटल करेंसी भी बोली थी लेकिन वो मैंने स्टार्ट करवा दी। इंशाल्लाह मे भी पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बता दूं, या एक दो वीडियो बाद जो है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सर्च करके कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता दूँ, उसके बाद जो है लिखवाऊँ। 8848 किलोमीटर। 61 पे चलते हैं। 61 है बाबा उर्दू, BABA बाबा उर्दू। बहुत इजी। कौन है? सर सैयद है ना? बिल्कुल सही कहा, सर सैयद हैं, मौलवी अब्दुल हक। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं 62 पे। सर सैयद नहीं है भाई ये। इसके बाद चलते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। ये मैं नहीं लिखवाऊँगा, मतलब बच्चे बच्चे को पता है, जो स्कूल नहीं भी जाता, जो स्कूल जाता है उसको ही पता है, मैं नहीं लिखवाऊँगा। 63 भी यही सवाल है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ रशिया। अब रशिया की करेंसी भी पूछी जाती है कैपिटल करेंसी वाले क्वेश्चन में ना, रशिया की करेंसी भी पूछी जाती है, तो इसकी करेंसी KGB। और मैं करेंसी कह रहा हूँ, इसका जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसको कहते हैं KGB। पाकिस्तान की क्या है? ISIS है, ISI है क्या है पाकिस्तान की। 64 पे चलते हैं भाई। ये मैं नहीं बताता, ये भी मैं नहीं बताता, पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक, मतलब मुझे बताते हुए अजीब लगेगा। अच्छा 64 पे चलते हैं, चलो बता देते हैं यार। रॉ है ये, RAW, और ये है ISI। 60। अब एब्रीवेशन मत पूछिएगा, एब्रीवेशन बता दें आप खुद ही, ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छा 64 पे चलते हैं। 64 पे है UN सेक्रेटरी जनरल। अब ये चेंज करना, ये देखना है आपने चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स, ANTONIOGUDUERR। ये आपको याद होगा, ये गटर आ गया, अब नहीं भूलते आप लोग। गटर का जिक्र आ गया ना, अब जो तो कराची में रहता है वो उसको तो कभी भी नहीं भूलेगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट पे। हेडक्वार्टर ऑफ ICJ। एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले ICJ, जो सारी वीडियोस देख रहा था मेरी उसको पता होगा ICJ क्या है, ICJ के मेंबर्स क्या हैं, क्या क्या मैंने सब बताया हुआ है। नेदरलैंड, ICJ का हेडक्वार्टर जो है नेदरलैंड में। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं लास्ट वाइस रॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का लास्ट वाइस रॉय कौन था? आप बताएं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंट बैटन। कौन सा था इसमें, लॉर्ड माउंट बैटन या लॉर्ड कर्जन? जल्दी बताएं। लॉर्ड माउंट बैटन। अच्छा इसके बाद चलते हैं 67 पे, और 68 पे, सही 67 है सॉरी, 67 पे चलते हैं। 67 है, स्टील मिल कौन से सिटी में है?
पाकिस्तान के। स्टील मिल कौन सी सिटी में है? कराची। ये भी तकरीबन बच्चों को पता ही होगा। 68 पे चलते हैं। ओल्ड नेम ऑफ अटक। अब हर सिटी का ओल्ड नेम था, अब अटक का जो है हर शहर का ओल्ड नेम था, और जो है नाम सारे चेंज हो गए हैं। और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मिलते भी नहीं हैं। अब जैसे अटक का नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, कैम्बलपुर, CAMPBELLPUR। अगर आप कहेंगे तो तकरीबन मैं आपको तमाम जो जितनी भी सिटीज़ हैं जिनके चेंज हो चुके हैं वो आपको करवा दूंगा। पहले बहुत ज़्यादा थे, अब जो है ये भी बहुत कम हो गए। क्वेश्चंस मतलब मॉडिफाइड किस तरह होंगे मैं आपको बताऊंगा, आपने खाली नोट करना है ये क्वेश्चन किस तरह से चेंज होना शुरू हो गए। इतने चेंज हो गए कि अब इस तरह के सवाल आते नहीं हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 हमारा क्या है? नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, नेवर ये है पैम्फलेट, MPHELT। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर किसने लिखा था? अच्छा जी, ये सवाल जो है शुरू से चल रहा है और इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ और नेवर किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, नाउ और नेवर, ठीक है, याद रखिएगा। 70 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है? टिम्फू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। देखना इसको। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं फास्टेस्ट मैन। फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, एशियन बोल्ट था। अब ओलंपिक्स अगर हुई है उसमें चेक कीजिएगा यही है या चेंज हुआ है क्या है। आप बस गूगल पे लिखना है फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ तो नेम आएगा। आपने देखा होगा काला सा बंदा है, बहुत ज़्यादा हाइट है और जो है रेस वगैरह काफ़ी जीता है और काफ़ी नाम है उसका। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है OPEC हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर लोकेटेड, लोकेशन पूछी गई है VIENNA ऑस्ट्रिया। अब ये क्या है और ये क्या है? कैपिटल करेंसी की फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बता दिया था। 73 मीनिंग ऑफ कुरान। मीनिंग ऑफ कुरान, देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मेरे बोलने का मकसद यही है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आपको समझ जाए। राइटिंग मतलब मैटर नहीं करती, मैं बोल रही इसलिए हूँ, चुप चुप करके मैं भी लिख सकता हूँ लेकिन बोल रहा इसलिए ताकि आपको समझ जाए। द रीड वन, कुछ लड़के हैं जो माशाल्लाह बहुत ही जो है मतलब मुझे बताते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया इतना कर लिया। उसमें एक उस्मान नेम है, एक ताहा है, एक तलहा है, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो, और बाकी डिफरेंट आईडीज़ हैं उनके मुझे नेम याद नहीं रहते, मगर उस्मान है, उसामा है, इस तरह के जो 2-3 हैं वो मुझे अच्छे से याद हैं। और मैं खुशी होगी अगर वो मुझसे मिलें भी या मैं उनसे मिलने आ जाऊँ, मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी जो है मैंने बच्चों से पूछ लिया था जिसने जो है जिसका आ गई टेस्ट की डेट वो मुझे बता दें। और ये जो है एक सेकंड में इधर लिख देता हूँ 033180789696। मेरे अपने जो है TJ फोर्सेस कॉर्नर के ग्रुप पे हैं व्हाट्सएप पे, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं है ग्रुप में दाखिल होने के लिए या ग्रुप में रहने के लिए। क्योंकि ग्रुप में थोड़ी बहुत गाइडेंस देता हूँ, थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, और बाकी वीडियोस वगैरह मैं वहाँ बता देता हूँ कि न्यू मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दें और इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा। एक दिन के अंदर, आधे दिन के अंदर, वैसे मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ 1-2 घंटे के अंदर, लेकिन जवाब मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी किस्म का भी कोई भी सवाल रिगार्डिंग PMA। अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम एक सेकेंड, हाँ जी, हमने किया क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। कैपिटल ऑफ तुर्की, ऑफ तुर्की KEY, अनकारा,
ANKARA। याद कर लेना, रट लेना है इस सवाल को, ठीक है। बहुत पूछा गया, बहुत ज़्यादा, अब तक चल रहा है। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी कैपिटल करेंसी में मैंने आपको बताया था। अब ये देखें, कैम्पाला इज़ द कैपिटल ऑफ। अब इसमें पूछा गया, कंट्री नहीं बताई गई आपको, युगांडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेडक्वार्टर ऑफ WTO 76। WTO हेडक्वार्टर गेनेवा, GNEVA, स्विट्ज़रलैंड। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। वो है 1965 वॉर या इंडो पॉक वॉर की जो है फाउट इन द मंथ। इसमें पूछा गया मंथ का, वो है सितंबर 1965। अच्छा जी, 78 पे चलते हैं। नेवल हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? अब दो बातें, पहले तो कराची में था, उसके बाद जो है 15 मार्च 1975 में ये चला गया इस्लामाबाद। अब मुझे एक क्वेश्चन है मेरा, आपकी क्या राय है? सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो है अपने हेडक्वार्टर्स जितने भी थे या अपने कैपिटल को, एक शॉर्ट कर देते हैं, पाकिस्तान ने पहले कराची कैपिटल होता था, पाकिस्तान ने कराची को क्यों कैपिटल से हटा के इस्लामाबाद, उस वक्त तक मतलब इस्लामाबाद बना नहीं था, एक जंगल टाइप जगह थी, मतलब एक वहाँ से स्टार्ट लिया। पहले जो है इस्लामाबाद के आप पुरानी पिक्चर्स देखें तो पूरा जंगल नुमा आपको नज़र आएगा। तो क्यों चेंज, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने जो है कराची को हटा के इस्लामाबाद क्यों किया? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ शायद कुछ को पता हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। करेंसी ऑफ रशिया, रबेल, RUBLE। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं 80 पे। 80 है UNO का नेम जो है किसने रखा था? UNO नेम क्या कहेंगे इसको, रिटर्न बाय कर देते हैं, वैसे रिटर्न यूज़ नहीं होगा। फ्रैंकलिन, FRANKLIN D रोजवेल्ट, ROOSEVELT। 81 पे चलते हैं। OIC फर्स्ट मीटिंग या इजलास कहाँ हुआ था? रबात, मोरक्को। और ये कब हुआ था? 1969 में। इसके बाद चलते हैं 82 पे। SAARC सार्क कब बनी थी? 8 दिसंबर 1985 और ढाका। 83 पे चलते हैं। कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स। ऑफ कायद-ए-आज़म। 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म के क्या हैं? कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स कब मतलब उन्होंने पेश किए थे? तो वो है मार्च 1929। बस एक लास्ट करते हैं और वो है 84 है UNO थर्ड सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या था? UTHANT, तीसरा सेक्रेटरी जनरल था, ठीक है। और 85 तक कर सकते हैं हम। लियाकत अली खान
एसिसिनेटेड का मतलब होता है कत्ल हो जाना। अब एसिसिनेटेड कब हुए थे लियाकत अली ख़ान साहब? वो हुए थे 16 अक्टूबर 1951 में, और जो लोकेशन थी रावलपिंडी। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही था। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना, अपने वालिदैन से दुआएं लें, हमारे लिए भी दुआएं रखें, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।